अच्छा जी, लव बर्ड के हवाले से इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हुई है। एक लड़के ने जो है वो डीएनए करवाया अपने एक बर्ड का पाकिस्तान के अंदर ही, और पाकिस्तान की एक नामवर लैब है जिसके बारे में यही बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ी है और उसका बहुत नाम है। उस लैब से उन्होंने डीएनए करवाया अपने लव बर्ड का, और उस डीएनए में जो रिपोर्ट आई वो मेल की आई थी, सर्टिफिकेट के साथ, सर्टिफाइड मेल था वो। और वो मेल को जब कॉलोनी में छोड़ा गया पेयरिंग के लिए, तो बाद में पता चला कि वो मेल जो है वो फीमेल है, यानी कि वो मेल ही प्रेग्नेंट हो गया। तो बेसिकली वो डीएनए की रिपोर्ट गलत साबित हो गई, जिसको उन्होंने मेल शो किया वो मेल नहीं था, फीमेल निकल आई वो। और वो प्रेग्नेंट फीमेल की पूरी वीडियो बनाई गई। उसके बाद उस फीमेल का वेंट एरिया दिखाया गया, और वाकई वीडियो देख के कोई बच्चा भी बता सकता है कि शी इज़ गोना टू ले एग्स, वो ले करने वाली है और बिल्कुल प्रेग्नेंट है वो। तो अब ये एक मसला बन गया बहुत ज़्यादा, बाकी लोगों के लिए भी कन्फ्यूजन हो गई। ऐसी वीडियो के नीचे अगर आप कभी कमेंट्स देखेंगे तो वैसे तो खैर देखने नहीं चाहिए, इंतहाई कोई फारिग आदमी होता है जो पहले कोई वीडियो देखता है फिर उसके नीचे कमेंट्स देखता है। मैं तो बहुत ही फारिग समझता हूँ कमेंट्स तो, यार वो तो एक, आपको पता है कमेंट्स किस लिए होता है? कमेंट्स में सिर्फ गंद होता है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कमेंट्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोग ये लिखते हैं कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, ये बंदा जो वीडियो बना रहा है सर्टिफिकेट किसी और बर्ड का हो और रिंग किसी और बर्ड का हो, ये बस हो सकता है नाम खराब करने के लिए कर रहा हो, किसी लैब का या किसी उसका। देखें, हो तो कुछ भी सकता है, ठीक है, हो तो कुछ भी सकता है। बट बात यह है कि बिना बात के तो कोई इस तरह करता भी नहीं है, इतनी मतलब धड़ल्ले से वीडियो भी नहीं बनाता। तो जहाँ तक बात रही कि कोई बंदा इस तरह फेक वीडियो बना सकता है, तो फेक वीडियो बन जाती हैं, फेक वीडियो भी बनती हैं। लेकिन ये वीडियो फेक है या नहीं, वो तो हम लोग तो बैठ के नहीं फैसला कर सकते। और ये बात सच है कि किसी की वीडियो देख के फौरन से राय नहीं बनानी चाहिए। सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हो सकता है वो सही कह रहा हो, और जिस तरह हो सकता है कि वो सही कह रहा हो, उसी तरह कोई बात गलत भी हो सकती है। ठीक है। बहरहाल एक जब मुद्दा उठता है, जब कोई बात उठती है, तो कहीं ना कहीं उसका असर होता है थोड़ा बहुत। अनपढ़ लोग जो है वो अपनी अलग राय देते हैं, पढ़ा लिखा बंदा अलग राय देता है। अब इन सब के बीच में एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ आपसे। अब जो मसला ये पैदा हो गया है कि अगर वो बात वाकई सच है, तो आगे जाके क्या होगा? डीएनए जो लोग करवाते हैं ये समझ के कि अब हम कंफर्म हो जाएंगे, महंगे महंगे बर्ड लोग डीएनए की बेस पे खरीद लेते हैं, डीएनए के बिहाफ पे खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, अगर ये वाकई सच है तो ये सही नहीं है, और बहुत ही गलत हो सकती है ये। क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, डॉक्टरी के काम, लैब के काम, बहुत साइंटिफिक काम जो होते हैं, इसमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है ना। ठीक है, आलू पेड़े बेचने वाले का काम अलग होता है, वो गलती कर दे तो अलग है। एक होटल में सालन बेचने वाला आदमी नमक ज्यादा डाल दे, वो एक अलग गलती है। लेकिन एक अस्पताल में, हॉस्पिटल में गलती हो जाए ऑपरेशन करते हुए, या कोई लैब जो है वो डीएनए निकालते हुए गलती करते, ये तो इट्स वेरी डेंजरस भाई। इनको आप कंपेयर नहीं करवा सकते छोटी मोटी गलतियों से। तो अगर वाकई ऐसा है तो ये बहुत डेंजरस है, और इससे बहुत नुकसान होगा, खासकर ऐसे टाइम पे। अभी आपको पता है थोड़े से हालात टाइट चल रहे हैं, लवबर्ड की सेल्स में। नो डाउट यार, मान मतलब जो बात होती है उसको उस तरह होती है। फर्क आया है लवबर्ड की सेल्स में, फर्क आया है। जो टारगेटेड म्यूटेशंस हैं, जो रनिंग म्यूटेशंस हैं, वो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी बिकना बंद हो गई है, और बहुत ज्यादा सस्ती म्यूटेशन बिकना। जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली जो म्यूटेशन है ना, वो बिकना थोड़ी सी रुक गई है, थोड़ा सा रुकावट आ गई है। बाकी जो मिडिल म्यूटेशंस हैं, जो रनिंग म्यूटेशंस हैं, एल्बिनो ब्लैक आई, एल्बिनो रेड आई, एल्बिनो ब्लैक आई धड़ाधड़ बिक रहा है, एल्बिनो रेड आई धड़ाधड़ बिक रहा है, क्रिमिनो, डेकिनो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। पहली बात तो ये कि ढूंढे जा रहे हैं, इतना माल नहीं है इस म्यूटेशन में, लेकिन ये काम चल रहा है। और ऐसे में अगर इस थोड़े सा जो डिक्लाइन आया है लवबर्ड में, ऐसे में अगर कोई इस तरह का भंड हो जाए किसी लैब से कि डीएनए तक पे भी इस तरह की बात उड़ जाए, तो अब झूठ है सही है वो तो हमें नहीं पता। तो ये है कि अगर, मैं तो अगर कह रहा हूँ बार बार, अगर ये सही हुई, यानी कि अगर वो वीडियो के मुताबिक बात अगर उसकी सही है, तो ये इट्स वेरी डेंजरस। अब लोगों में र्यूमर्स पैदा हो रहे हैं, हर बंदा अपनी अपनी जजमेंट दे रहा है। मैंने अभी तक कोई जजमेंट नहीं दी, इस वीडियो में भी कोई जजमेंट नहीं है। मैंने आपको दोनों बातें बताई और दोनों नज़रिए आपके सामने रखे। कोई चीज़ जिस तरह सही हो सकती है उस तरह गलत भी हो सकती है, और अगर आप गलत समझ रहे हैं तो ये भी जान लें कि अगर वो सही निकल आई तो भी बेइज्जती हो सकती है। तो जजमेंट ना दें, दोनों तरफ की सूरत हाल देख लें। अगर सही होती है तो ये मसला हो जाएगा, गलत होती है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग डीएनए के बिहाफ पे बर्ड खरीदते हैं, जैसे भाई
आप बेच रहे हो बर्ड, ठीक है, आपके पास 100 पीसेस पड़े हैं एल्बिनो रेड आई के 5-5 महीने के, मैं खरीदने को तैयार हूं, मैं बोलता हूँ यार डीएनए करवा लो, इन 100 के पैसे मैं दूंगा, डीएनए करवा लो ताकि मुझे आइडिया हो जाए। अब अगर मैं उन डीएनए की बिहाफ पे खरीद रहा हूँ, अगरचे मैं डिपेंड कर रहा हूँ कि डीएनए के मुताबिक अगर मैं खरीद रहा हूँ या फैसला ले रहा हूँ, तो वो फिर मेरे लिए आगे अगर कोई इस तरह का भंड होता है तो मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। खैर ये वाहिद केस है, पहला ही केस है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखा जाएगा और देखना चाहिए पॉजिटिवली। लैब को भी, अगर लैब से कोई गलती हो जाए तो उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। दुनिया भर में ये होता है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए ना, तो जिससे गलती होती है वो फौरी तौर पे एक्शन लेता है और उस चीज को सही करता है, वो सही करता है। बाहर मुल्कों में अगर आप मैकडोनल्ड को बर्गर वापस करें या बोलें यार इसमें मुझे जो है ना एक हीक सी आ रही है, खाने में एक अजीब सा टेस्ट आ रहा है, भाई वो वहां इंक्वायरी बैठ जाती है। वहां अगर आप झूठ बोल दो ना कि यार मेरे को अजीब कसीला सा टेस्ट आ रहा है बर्गर में से, वहां इंक्वायरी बैठ जाती है। तो दुनिया भर में इतना सीरियसली लिया जाता है किसी भी कारोबार को, अपने कस्टमर को, अपने कारोबार को, और पॉजिटिवली लिया जाता है, चेकआउट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो बेचारा कंप्लेन करता है वो अगले दिन वही नहीं मिल रहा होता, अगले दिन वो ही नहीं मिल रहा होता। मतलब वो बेचारे के जो बेचारा पॉइंट आउट कर रहा है उसी पे इंक्वायरी हो जाती है भाई, वो बेचारा गायब हो जाता है। तो ऐसे भी होता है, लेकिन ये गलत बात है। इसको जो है वो सही तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए, या इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सिंपल सा काम है। मैं अगर मेरी कोई लैब है और इससे गलती हो गई है, मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मैं सामने आ जाता हूँ। मुझसे अभी तक भी मेरा कोई सब्सक्राइबर अगर झूठ बोल देना कि मैंने आपको फ़ोन किया था आपने उठाया नहीं, या आपने जो है ना मुझसे सही से बात नहीं की, अगर कोई बंदा ऐसी झूठ बोल दे यार आपने मुझसे रूडली बात की, तो मैं बिना सोचे समझे कि इससे मेरी बात हुई थी कि नहीं हुई थी, बिना चेक किए कि यार आपने मुझे कब फ़ोन किया, मैं कहता हूँ यार सॉरी, मैं सामने आ जाता हूँ। अभी भी मैं पूरी दुनिया को ये कह रहा हूँ भाई, किसी बंदे को लगे कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है या उसकी किसी किस्म की दिल आजारी हुई है या कोई मसला हुआ है उसका, तो मुझे बता दे एक बार। मैं मेरे भाई मैं तुम्हारे सामने आगे माफी मांगूंगा, मैं वीडियो बना के, जैसे बोलोगे मैं आपका के झुक जाऊंगा भाई, आपके लिए खलूस में, मोहब्बत में, रिस्पेक्ट में। और दुनिया भर में यही कानून फॉलो होता है, सीधी सी बात है। वो अलग बात है कि हम लोग जो है ना यहाँ पे चीज़ों को फॉलो नहीं करते। अब इससे नुकसान भी पहुंच सकता है, अभी तक कोई प्रॉपर इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, कोई बात नहीं हो रही इस पे, लेकिन यार ये असरअंदाज होगी चीज़, क्योंकि लव वर्ड जो है ना डीएनए से बड़ा रिलेट करता है। लव वर्ड में जेंडर आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल है और डीएनए बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से पॉजिटिवली लेके सॉल्व होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।